वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टैमरिंड चटनी मीन्स इमली की चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी है जो स्पेशली इंडियन खाने में यूज़ होता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो लेट्स सी। तो मैंने इधर ले ली हूँ इमली। इसके बीज को मैं निकाल रही हूँ अच्छी तरह से। इसको क्लीन कर ले और सारे बीज को निकाल दे। इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं रखना। और मैं इधर ले रही हूँ खजूर और इसको वॉश कर लेना है। इसको हमें भिगा के नहीं रखना है। इसको 2-3 पानी से वॉश कर ले अच्छे तरह से, क्योंकि ये पता नहीं किधर रखी होती है, तो पता नहीं कौन इसे टच करता होगा, आई डोंट नो। गंदगी होती है, इसको ऐसा डायरेक्टली नहीं यूज़ करें, इसमें डस्ट लगी होती है। तो इसको 2-3 पानी से धुल लें। खजूर को भी 2-3 पानी से धुल लें और इसकी बीज भी निकाल लें। खजूर की भी बीज निकाल लें अच्छी तरह से। वापस मैंने इसको वॉश कर रही हूँ। अब इधर मैं मसाले ले लेती हूँ। मेरे पास लाल मिर्च है, सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है, अदरक है। इस सारे मसाले को मैंने अक्खा ली हूँ। अब इसे मैं एक पॉट में डाल देती हूँ, अक्खे मसाले, और इसमें पानी डालूँगी मैं इसमें पानी। और इसके अंदर इमली को जो मैं वॉश करके रखी थी वो डालूँगी। खजूर को भी नहीं डालूँगी, उसे साइड में रखे। अब इसे पकाना है हमें। पानी डाल दिए अच्छी तरह से। अब सारे मसाले को और इमली को पकाना है हमें, भिगा के नहीं रखना है। इसे मीडियम हीट पे पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हमें खजूर डालना है जो हमें बीज निकाल के रखे थे, और इसमें गुड़ डालना है मीन्स जैगरी। अगर आपके पास है तो डाल दें। अगर एक है मीडियम साइज़ का तो एक पूरा अक्खा डाल दें, क्योंकि हमने इमली बहुत ज़्यादा लिया है। तो अब इसे मीडियम हीट पे पकाना है। अब ये हमारा पक चुका है। अब इसके जो एक्स्ट्रा पानी है, इसके सिर्फ पानी को ही हमने छानना है। अभी इसको पीसना है तो ये पानी ज़्यादा है, हमें पीसने के लिए भी पानी ही डालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसके पानी को मैं निकाल ली हूँ अच्छे तरह से, एक्स्ट्रा जो पानी डाले थे, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे तरह से हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। वैसे ही अभी मुझे ग्राइंड करना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है जार में। अभी इसकी पानी की ज़रूरत हमें अब पड़ेगी, तो इसे क्लीन करके पूरा डाल दें इसमें। अब मुझे ग्राइंड करना है इसे अच्छे से, स्मूथ पेस्ट बनाना है इसको जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इमली का पानी डालना है जो हमने पका के रखे थे। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। तो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा और पानी लगेगा इमली का। तो अभी इसको हमें ग्राइंड करना अच्छे से, स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो आप देख रहे हैं हमारा पेस्ट अच्छे तरह से बन चुका है। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है। इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट सिर्फ 2 है, और वैसे तो सबके घरों में होते हैं सारे मसाले। तो मैं खजूर और इमली ली हूँ, ये 2 इंग्रेडिएंट से बनाई हूँ मैंने। तो अब हमने स्ट्रेनर ले लिया है, इसको हमें अच्छे तरह से छानना है। छानने से क्या होता है, इसमें जो इमली के रेशे होते हैं और खजूर के होते हैं सारे निकल जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, और जो बल्ब रहेंगे इमली के और खजूर के वो नीचे चले जाएंगे। इस तरह से छानना है, और हमारी चटनी जो होगी वो बहुत स्मूथ होगी। इसमें ज़रा सा भी मुंह में आते हैं, ये जब एक्स्ट्रा रहते हैं पार्ट्स इसके तो मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमारी चटनी भी देखने में बहुत ही टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छी दिखती है, और इमली भी बनती है टेस्टी अच्छी स्मूथ। तो हमें इस तरह छाना। हम देख रहे हैं इसके एक्स्ट्रा रेशो जो है वो निकल चुके हैं। अब इसे हमें फेंकना है, इसे नहीं यूज़ करना है, इसको फेंक देना है। तो ये हमारे एक्स्ट्रा रेशो थे ये। तो हमने जो पानी बचा हुआ था बॉईल करके हमने जो रखे थे, सारे पानी को हमने इसको भी छान लिए हैं। अब इमली का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे बॉईल करना है और पकाना है इसको। अब इसमें हमने डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। तो हमने मिर्ची का पाउडर डाल दिए हैं, और ये हम डाल रहे हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
और इसमें थोड़ा शुगर, अगर ये मीठा नहीं है तो इसमें थोड़ा शुगर भी डाल दें, तो मैं इधर शुगर डाल रही हूँ। तो बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स हमें डालना था। अब इसे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देखिए किस तरह पक रहा है। हमारी स्पून में अच्छी खासी कोटिंग हो जाना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कैसी कोटिंग हो रही है। स्पून डालते ही कोटिंग हो गई तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इतनी मस्त कोटिंग हुई है। अभी ये चटनी गर्म है, इसके लिए ये थोड़ा आपको पतली दिख रही है, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी तो वैसे ये थिक होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी चटनी बनी हुई है, कितनी अच्छी दिख रही है। वाकई में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, क्योंकि हमने कुछ न्यू तरीके से, यूनिक तरीके से बनाया है। तो आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स, और इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। 1 मंथ के लिए तो स्टोर कर ही सकते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें ऐड कर सकते हैं। इमली की चटनी ज़्यादातर यूज़ समोसे, पकौड़े और चाट जैसे के साथ किया जाता है। तो आप भी बनाएं और आप भी करें। मैं तो दही वड़े के लिए यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने दही वड़ा बनाया है तो उसके ऊपर डालूँगी। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं